अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन फेस एंगर इन यूक्रेन एज इंडिया इज अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग रशिया। तो भाई साहब, जो इंडिया के स्टूडेंट थे वो दोबारा यूक्रेन में चले गए पढ़ने के लिए। क्या रीजन है इसके पीछे? वर्ल्ड फेयर की वीडियो सारा कुछ बताएंगे। देखते हैं वीडियो और अपना रिप्लाई कर देंगे। कौन करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि लीव आवर कंट्री। यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स को यह कहा जा रहा है कि हमारा देश छोड़ के यहां पर निकल जाइए। इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं इन यूक्रेन। इस पर वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन फेस राथ ऑफ लोकल्स एज वॉर विद रशिया रेजेस ऑन। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में, ये इशू रिजॉल्व हो नहीं गया था। क्लियरली याद आ रहा है, ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था जिसके अंडर इंडियन स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि आप पोलैंड या फिर रोमेनिया, हंगरी में पहुंच जाइए। फिर उसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करके वापस भारत में लाया गया था। वो सब क्या था? समझाता हूं आपको। बिल्कुल ऑपरेशन गंगा के अंडर ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स को हम वापस ले आए थे। ऑलमोस्ट सारे इंडियन स्टूडेंट्स को हम वापस ले ही आए थे, मगर उसके बाद हमने देखा है कि कई भारतीय स्टूडेंट्स इंडिया से फिर से यूक्रेन में गए हैं। करीब 3,400 के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स। बाय द वे, ऑपरेशन गंगा में हमने यूक्रेन से जो इंडियन स्टूडेंट्स निकाले थे उनका नंबर था करीब 18,000। तो 3,400 इंडियन स्टूडेंट्स वापस ऑपरेशन गंगा से गुजरने के बाद वापस चले गए यूक्रेन में। अब यहाँ पे आप कहोगे ओके, मगर ये क्यों किया जा रहा है, स्पेशली एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे इनकी खुद की आबादी गिर गई है? क्योंकि यूक्रेन का देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, रशिया ने इतनी तबाही मचाई है इस कंट्री में कि यूक्रेन की आबादी एक टाइम पर जो आराम से 4.6 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, अब गिर कर ऑलमोस्ट 4.4 करोड़ के आसपास जा रही है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये वॉर लंबी चली, जो रशिया काफ़ी बार कह चुका है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वॉर कई दशकों तक चले, तो यूक्रेन की आबादी आराम से 3 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है बिकॉज ऑफ द वॉर। तो जिस देश में इनके नेटिव लोग ही छोड़ के जा रहे हो, इंडियन स्टूडेंट्स वापस इंडिया से यूक्रेन क्यों जाएंगे? इसका रीजन है करियर। देखिए, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन से इंडिया वापस तो आ गए, प्राइमरली जो 2021 के बैच वाले थे। इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जगह किसी और देश में इनको पढ़ने की अनुमति मिल जाए, मगर एनएमसी की गाइडलाइंस की वजह से ना ये लोग ऐसा कर नहीं पा रहे। और इसलिए आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कांट गो बैक, मतलब कि यूक्रेन वापस जा नहीं सकते। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है नॉट अलाउड टू चेंज कंट्री, यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स स्टक इन लिम्बो, सीक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। तो कई स्टूडेंट्स हैं, देखिए उनका करियर बुरी तरीके से फंस चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि सिंस हम 2021 के बैच के हैं, हमें ये अनुमति नहीं मिल रही कि अगर मान लो हमने 1 या 2 साल पढ़ाई कर ली है यूक्रेन में, तो बाकी के जो 2 साल हैं, जितना भी टाइम बचा है, वो हम किसी और कंट्री में कंप्लीट कर दें। सिंस ये अनुमति हमको मिल नहीं रही, तो इसलिए वापस जा रहे हैं ये यूक्रेन में पढ़ने के लिए। अब एक आर्ग्यूमेंट आप ये दे सकते हो कि मगर फिर भी यूक्रेन जाना आज के समय काफ़ी डेंजरस है। आए दिन हम सुनते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया बरसा देता है, तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन कोई क्यों जाना चाहेगा? आप देखिए, करियर इतनी बड़ी चीज़ होती है। आपने देखा होगा काफ़ी बार लोग अल्टीमेट स्टेप भी ले लेते हैं करियर की वजह से। और इस केस में बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो लाखों रुपए खर्च चुकी हैं यूनिवर्सिटी फीस में और खर्चों में। तो एक तरीके से आप कह लीजिए उनकी मजबूरी बन गई है यूक्रेन में वापस जाना। यहाँ पर मैं किसी को ना ब्लेम नहीं करूंगा कि क्यों जा रहे हो, तुम्हारी गलती है वगैरह। कोई भी अपने राइट माइंड में आज के समय यूक्रेन में नहीं जाएगा। और देखो, यूक्रेन में जाकर भी इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं क्लियरली कहूँगा हेट्रेड की। रेसिज्म तो नहीं कहूँगा, रेसिज्म तो देखिए यूरोप में किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो कोई ख़राब लोग आपको मिल जाए, रेसिज्म हो सकता है। मगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जा रहा है कि इंडियंस को काफ़ी बार टारगेट किया जाता है इस बेसिस पर कि जी इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया का। ये लिटरली आप देखोगे कई न्यूज़ आउटलेट्स ने ये बात पब्लिश करी है कि यूक्रेन में कई बार ना इंडियन स्टूडेंट्स को ताना देकर ये कहा जाता है वापस जाओ इंडिया में, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम इंडियंस, यू इंडियंस आर गुड फ्रेंड्स विद रशिया, तुम लोग रशिया के दोस्त हो, तुम्हें यूक्रेन में नहीं होना चाहिए। अब देखिए,
ये जो अपने आप में टॉन्ट है कितना ज्यादा इग्नोरेंट है, कितना ज्यादा अजीब है, क्योंकि बिल्कुल जियोपॉलिटिकली इंडिया रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हम इनके कोई एलाई नहीं है, क्योंकि इंडिया किसी भी कंट्री का एलाई नहीं है फॉर्मल बेसिस पर, मगर बिल्कुल इंडिया और रशिया आप कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स है। बट क्या इंडिया ने रशिया को मिलिटरीली हेल्प करी है? क्या हमने रशिया को ड्रोन्स भेजे या फिर कोई मिसाइल भेजा? नहीं। जिस तरीके से ईरान हेल्प कर रहा है रशिया की, इंडिया ने वैसे किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करी है रशिया की। तो इंडियंस को सिर्फ इसलिए टारगेट करना क्योंकि हिस्टोरिकली हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी अच्छे थे, ये बहुत अजीब है। नाउ एक तर्क यहाँ पे आप ये ले सकते हैं कि हाल ही में जो न्यूज़ आई है कि इंडिया में जो G20 समिट होगा, इसमें यूक्रेन पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, इस बात को लेकर भी कुछ यूक्रेनियंस काफ़ी नाराज़ हैं। क्योंकि आप अगर 2022 का G20 समिट देखो जो हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ पर ज़ेलेंस्की को इनवाइट किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़ेलेंस्की ने भाषण दिया और अपने पूरे भाषण में, इंडोनेशिया में जो इनका भाषण ब्रॉडकास्ट हो रहा था, अपने पूरे भाषण में बार बार ये G20 को G19 बोलते गए। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था कि रशिया को G20 से निकाल दो, इसको बना दो G19। और इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन भी पर्सनली G20 जो समिट हुआ था इंडोनेशिया में, इसको अटेंड करने के लिए नहीं गए थे। नाउ इंडिया में जो G20 समिट हो रहा है उसमें देखो हमने यही कहा है कि फोकस होना चाहिए बाकी टॉपिक्स पर भी। पिछले G20 समिट में भी तुमने मेन टॉपिक बना दिया कि ये यूक्रेन रशिया वॉर, इसमें भी यूक्रेन रशिया वॉर। अब रशिया और यूक्रेन दोनों खुद ही कह रहे हैं कि ये वॉर हो सकता है कि कई दशकों चलेगी। तो क्या हर G20 समिट में हम ज़ेलेंस्की को बुलाएंगे और वो आकर भला बुरा कहेंगे रशिया को, और पूरा समिट ही बेसिकली G20 दुनिया की सबसे ताकतवर 20 इकोनॉमीज जब इकट्ठा होती है तो बस यूक्रेन रशिया वॉर हम डिस्कस करके खत्म कर देंगे समिट? ऑब्वियसली नहीं। तो इंडिया का स्टांस देखिए काफ़ी रैशनल है, मगर वेस्टर्न मीडिया ने बार बार पोर्ट्रे ऐसे किया है कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर रहा है रशिया का यूक्रेन रशिया वॉर में, इवन दो हम लोग प्रॉपरली न्यूट्रल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे इम्पैक्ट ग्लोबल मीडिया का। एक कंट्री जो कंप्लीटली न्यूट्रल है, जो यूक्रेन को सप्लाईज भेजता है, मेडिकल हेल्प भेजता है, ये प्रॉमिस करता है कि भविष्य में यूक्रेन की हम और हेल्प करेंगे, जिनके प्राइम मिनिस्टर पुतिन के सामने बैठकर कहते हैं कि ये युद्ध का एरा नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उस कंट्री को भी ना इन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया है वर्ल्ड मीडिया ने, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया ने, कि यूक्रेन के लोग इंडियंस को कहते हैं कि तुम हमारा देश छोड़ के निकल जाओ क्योंकि तुम रशिया को सपोर्ट करते हो। तो ये सब देखिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। बट इस सब का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड कर दूँ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं फेस कर रहे, कई चाइनीज स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी आज के समय यूक्रेन में रुके हुए हैं इस उम्मीद से कि वॉर खत्म हो जाएगी और अपनी पूरी पढ़ाई यूक्रेन में खत्म करके ही वो वापस जाएंगे अपने देश में। तो नीड देखिए इंडिया के लिए ये है कि जो ये इशू है 2021 के बैच के स्टूडेंट्स का, ये हम रिजॉल्व करें, इनको हम अनुमति दें कि किसी और कंट्री में भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। क्योंकि कल को मान लो रशियन आर्मी एक बड़ा एडवांस करती है या फिर रशिया एक बहुत ही अग्रेसिव अटैक करता है यूक्रेन में, उस केस में ना फिर से जिम्मेदारी आ जाएगी सरकार की और हमें इन स्टूडेंट्स को वापस लाना होगा। तो ये देखो एक ऐसा इशू है जो रिजॉल्व हो सकता है। बट क्वेश्चन यही है कि क्या हम टाइम पे यहाँ पे एक्शन लेंगे या फिर हम यहाँ पर वेट करेंगे? तो देखना होगा। ये टॉपिक मैं आपको बता दूं बहुत न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं, उसके ऊपर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग ये रिसेंटली इनॉग्रेट करी गई है किस शहर में? इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? बैंगलोर में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में या फिर पुणे में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिटरली मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई थी। आई एम श्योर आप लोग आराम से इसका आंसर कर पाओगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.
चलिए जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब ये जो सूरत हो रही है यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट के साथ, ये देखो जाए तो सरासर गलत हो रहा है भाई। बिल्कुल ये जी। नफरत जो है ना भाई नफरत इसलिए वो कर रहे हैं आम क्योंकि लोगों के साथ नफरत नहीं होनी चाहिए। वो student रशिया की भाई साहब- बात कर रहे हैं हुकूमत के साथ भाई है। वो कंट्री लेवल भी बात कर रहे हैं ना भी आपका रशिया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। उस वक्त आपने अच्छे किए, ज्यादा पहले से भी अच्छे किए जिस वक्त हमारी रशिया के साथ जंग लगी हुई है। हाँ। एक दफा एक तरफ नहीं, से उनके देखिए, तो शुरू से ही है उनके दोनों साथ। तरफ से है वो शुरू जब से। इंडिया के हालात खराब थे तब रशिया ने उनकी हेल्प की यार। यार वो एक अच्छी बात कौन सा है, जंग के दौरान ये बड़े हैं एक दूसरे की लेकिन तरफ। इंडिया के कभी भी ऐसे हालात इस तरह के नहीं हुए जिस तरह के यूक्रेन के हैं। आज तक मुझे बताओ ऐसे हालात हुए कभी? ना, जंगे नहीं लड़ी है इंडिया वो यार इतनी देर वो कौन सी जंगें जानते इस तरह की ये जो साल 2 साल ये हो कह जा रहे रहे हैं हैं। जंग ही वो नहीं सूरज है। जो निकाल रहा है ना रशिया से, रशिया ने तो इंडिया की जंगों में हेल्प भी की है, तो लेकिन इंडिया ने तो help इंडिया ने यार बिल्कुल नहीं उसने की है। हेल्प इसलिए की थी कि वो अमेरिका का अमेरिका, इसलिए। लेकिन ये जो वो बोल रहे हैं ना कि तो गलत भी है यूक्रेन का, अब लेकिन स्टूडेंट्स का इसमें कौन सा कसूर मैं है कहता हूँ यार? स्टूडेंट को वापस जाना नहीं चाहिए था यूक्रेन। लो, लेकिन वो क्यों निकाल नहीं रहा है, जाना वो चाहिए किसी था? और कंट्री पोलैंड में भाई, चले जाते हैं, वो नहीं अमेरिका चले एडमिशन जाते दे हैं। रहे हैं, नहीं उनकी जा पा डिग्री रहे हैं। वहां से ही पूरी होनी है। लाखों रुपए भरे हैं भाई तो साहब। भाई बंदा लाखों बादल रुपए भरे और उनकी सारी मेहनत है 15 कैरियर है साल की उनका मेहनत भाई। है। अच्छा वो भी वो सारी जरूरी है। जाए नहीं। अच्छा बच्चों तलीम भी जैसी जरूरी बातें है, करते अल्लाह ना हैं। करे कुछ जिस तरह काम चला है इन रशिया को थोड़ा सा काम बढ़ा देता है जंग का, वो बम और फिर भी ज्यादा जाए। कर देता, फिर जान चली गई किसी की तो फिर क्या होगा? तो भाई वो साहब जान बचाना जरूरी कि तलीम हासिल करना, जान होगी तो जान है। तो फिर इधर जाकर पंचर लगाएंगे। इंडिया में क्या घर में है? वो मेरा भाई एक साल एक साल अगर जाया हो भी भाई जाता, साहब, जान तो रशिया बचे ना। इतना हल्ला नहीं जान है तो करेगा। पड़ेंगे मेरा भाई, जान ही नहीं रहेगी दुनिया और- में। जब दुनिया खत्म है पढ़ाई क्या करनी फिर? दुनिया सारी की नजरें हैं भाई साहब रशिया पर। ऐसे अब इतनी बड़ी जंग नहीं होगी, ऐसे ही कि यूक्रेन को इतनी उड़ा बड़ी दिया नहीं जाएगा। जंग 2 साल होने को आ रहे हैं, अभी जंग ही नहीं वो है। नन्ना मुन्ना सिलसिला चल रहा है भाई। जान भाई, बचा रहे हैं। पल्ले कुछ नहीं तो बॉर्डर यूक्रेन पे भी के। थोड़ा बहुत हो रहा जंग है। हो रही है। सारा मुल्क तो खुद का छोड़ के यूक्रेन का चला गया, पोलैंड हॉलैंड कहीं आगे पीछे चले नहीं, इतने गए। नहीं, थोड़े सही गए। अगर दोबारा शुरू रशिया की वजह से सारे करेंगे, स्टूडेंट वापस जा रहे हैं ना। खतरा लाखों में है। गए हैं। बहरहाल मेरा तो ये मानना है कि जो स्टूडेंट गए हैं ना, इन्होंने अपनी जान को खुद जोखिम में डाला है। और तालीम ये भी कैरियर जरूरी का है, सवाल है ये। तालीम भी जरूरी है, लेकिन एक दिल खराब है वो मौत है। रशिया किसी वक्त भी बहुत बड़ी बमबारी भी कर सकता है, हालात- उनकी जान जा सकती है। हालात ठीक हुए तालीम हैं, होगी, तो अगर मैं जिंदा बात रहेंगे तो नहीं तालीम है। होगी ना। अल्लाह ना करे अगर ऐसा वार हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर जान ही नहीं रहेगी तो तालीम क्या होगी? फिर वालिदैन क्या करेंगे बताओ मुझे। उन्हें चांसेस नजर आए ना कि हालात अब ठीक हैं तो ही वापस गए। वही मैं कह रहा हूँ, ठीक हालात देख के गए। अल्लाह ना करे, हम तो नहीं चाहते कि जंग बढ़े। और नहीं होंगे भाई, अब दोबारा इतने अभी खराब खराब नहीं अब होंगे। सुलह भी तो नहीं हो रही दोनों कंट्री उनमें की। पता है कौन गए स्टूडेंट? मोस्टली डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। हाँ, तो कोई सोच कितना कंट्री का नुकसान होगा? तो तुझे अगर पता वो नहीं। ना इधर उनकी डिग्री ना होगी तो 1 साल बंदा घर वेला बैठ जाए ना, पिछला साल साल बंदा है पढ़ेगा क्या? वो सारा वो भूल जाता भी। तो यार वो भी बिल्कुल ठीक हट है। गए आप अपने तो टॉपिक मामा से। वो भी ठीक है, लेकिन ये भी तो देख, जान है तो जान है ना। जान होगी तो पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे ना, सीईओ बनेंगे, सब जो कुछ। लिया है उन्होंने। ये बहुत बड़ा रिस्क है इंडियन स्टूडेंट के लिए भाई। ये भाई, उनकी भी मजबूरी है, बेशक उनका वापस जाना। मान पूरा होना है, लेकिन जान को भी खतरा हो सकता है। असल में यूक्रेन बगैरती कर रहा है भाई। इस ऊपर तरह से- यूक्रेन गवर्नमेंट बगैरती नहीं कर रही, वो आम लोग जो बगैरती कर रहे हैं ना, वो उनको ताने मार तो ऊपर से उनकी हैं। आवाज मसला है कि वो वो ताने मुखालफत मारते कर रहे हैं, वो भी क्या कर आप रशिया के सपोर्टर, आप इधर सपोर्टर हैं। क्या काम है, आप निकल जाओ इधर से। तो ये भी- आम स्टूडेंट जो है, लड़के आवाम जो है, वो उनको ताने मारती है। गवर्नमेंट ताने नहीं मारे, वो तो पैसा वीजा ही ना देते फिर ताने की वजह से उनको वापस इंटरव्यू जा ना रहे हैं। देते अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होती तो उन्होंने तो भाई तो वीजा घटिया काम कर रहे हैं ना वो भी भाई साहब, क्योंकि इस उन्होंने तरह। पैसे भरे हैं भाई, खर्चा किया हुआ उनके मेहमान है। हैं एक वो। आम बंदा, एक नॉर्मल फैमिली का बंदा क्या होता है, अक्सर लोग जो है कर्जा लेकर भी भाई साहब अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं। वो अपना सारा बाहर कुछ के कंट्री जमीन में बेच जाने के देते लिए हैं लोग। उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने फीस पे कर दी होगी भाई। जमीन उनके पास बेच के दिए होंगे। जो जमा पूंजी थी उन्होंने लगा दी उधर। अब वो लड़का घर बैठ जाएगा तो वो तो बर्बाद होगा ना भाई। अच्छा अगर वो यूक्रेन के लोग और नौजवान फिर जो से है- उसका कैरियर भी तबाह। अच्छा वो जो नौजवान हिट कर रहे हैं, आप रशिया के दोस्त हैं, आप यहाँ से चले चले जाए, जाएं। वापस मूव हो जाए इंडिया की तरफ। वो ही अवाम यक जगह एक जबान होके अब अपने मुल्क यूक्रेन में आवाज उठाना शुरू कर दें अपनी गवर्नमेंट से कि इनको वापस भेजो, तो फिर क्या होगा? एक मिसाल के तौर पे फिर क्या होगा?
वो अवाम इंडियन की मानेंगे इंटरनेशनल या वो अपने अवाम की मानेंगे, इससे तो क्या होगा? ऐसे कुछ नहीं होता। अब जब आवाज उठी है, अब सारे अवाम मिलके कह रही नहीं इमरान खान को छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। तो भाई हमारा मुल्क और है, इसकी सोच और नजरिया जब मुल्क और स्टेट की बात होती है भाई साहब गवर्नमेंट अपनी मर्जी करती है। हमारी अवाम रोडों पे सारी भी अवाम निकलेगी। नहीं अवाम जाती। इमरान खान चाहे अंदर खत्म भी उसको कर देना, ये अवाम नहीं निकलने वाली। इस तरह की अवाम कहीं दुनिया में नहीं दिखेगी तुझे। रशिया यूक्रेन को- कितने लीडर आए और मारे गए, कभी अवाम नहीं भाई निकली। साहब जब कोई स्टूडेंट या कोई दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ता है ना, एजुकेशन हासिल करता है तो वो पैसे पे करता है। बहुत ज्यादा खर्चा सरकार होता को है। इससे फायदा होता है, पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट पैसा वो गवर्नमेंट भाई तेरी सारी बातें मैं वो मानता जंग की हूँ। हालत में उनको चलो कुछ ना कुछ तो उधर से ये इंडियन 3-4 हजार बंदे गए और भी कंट्री से तो होंगे। चाइनीज कुछ हैं, ना कुछ चाइनीज तो तक कुछ हैं। ना कुछ तो भाई उधर दे रहे हैं ना। भाई उनके वो खिलाफ वो नहीं होंगे। कहते मेरे कुछ कहने कुछ का नहीं, बहुत कुछ मेरे दे रहे कहने हैं। का मतलब इतना है कि वो अवाम इनके खिलाफ है, दूसरों के खिलाफ नहीं। वो इनको निकालना चाहती है। आप क्यों आई आप रशिया वो के तो दोस्त चाइनीज के रशिया- खिलाफ भी होंगे क्योंकि चाइनीज भी सीधा सीधा रशिया को अच्छा। support करता है। बिल्कुल करता है भाई। भाई हम तो कहते हैं कुछ भी ना हो, अच्छी तलकात रहे और बच्चे पढ़ने गए, वो पढ़े और अच्छी आपने तालीम हासिल करके इंडिया वापस आए, हम तो इस हक में हैं। लेकिन होने को कुछ हो भी सकता है। जिस तरह वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एहतजाज करना शुरू कर देंगी, फिर क्या होगा? रिस्क तो है ना, रिस्क वाली बात है। रिस्क है भाई, और इसके अलावा और कुछ और रिस्क भी जान कर मेरी याद रख लेना, अल्लाह न करे ऐसा हो। रशिया ने कुछ बड़ा कार्य कर दिया तो रिस्क थोड़ा है। जो डंकी लगा कर वो डूब के मरे ना, वो कितने लोग हाँ। हैं। तो यार ये तो जेन्युइन वो भी तरीके से जान है। का तो खतरा, पता वो भी नहीं जान का खतरा, ये भी जान का तो भाई साहब यही बात है, रिस्क लेना। उनको भी पता था पानी में हम डूब के मर सकते हैं, इनको भी पता है जंग के अंदर हम मारे जा सकते मारे जा हैं। सकते हैं। रिस्क तो है ना इनका भी। जंग भी शुरू है। अब वो भाई साहब एक कहावत भी है, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो भाई जिसको वो ऊपर तो वाले है। ने बचाना था ना, वो भाई साहब एक लड़का वो 20 किलोमीटर तैर के चला गया एक स्पोर्ट। चलो देखते हैं आने वाले वक्त में ये 10-20 स्टूडेंट किलोमीटर वो अपना- तैर के चला गया। वो भाई साहब जिसको ऊपर वाले ने बचाना था बचा लिया। सही। हाँ, लेकिन हमारी- ये अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन रिस्क के बगैर फायदा भी नहीं होता। हमारी तो दुआ है कि भाई ये स्टूडेंट जो इंडिया के वापस कोई भी चले दुनिया गए। में काम कर लो, रिस्क तो होता है। सही बात है, रिस्क लेना पड़ता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हो सकता है मेरा स्टेटमेंट आपको गलत लगे, लेकिन भाई साहब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। दो चलो साल आगे गुजर गए, बंदा- 2 साल रह गए। एक बंदा बचपन से लेकर ये अगर वो इनकी डिग्री जाया गई ना, तो जो बचपन से लेकर एंड तक उन्होंने पढ़ा ना यूक्रेन वाला सारा, वो सारा जाया जा रहा है। चलो वक्त आने दे, फिर मैं तुझे पूछूंगा अभी तेरी बात ठीक हुई है नहीं? अगर फिर खतरा हुआ तो भाई साहब इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रांग है, वो फिर हाँ, निकाल लेंगे ठीक अपने है। स्टूडेंट को। हाँ, पहले तो चलो, निकाल हाँ। लिया था। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।